भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं की कृपा से एक माह की मौन साधना बहुत आनंद के साथ पूर्ण हुई। हम समस्त संसार के लिए अपना सारा समय लगाए हुए हैं, परंतु हमें अपने लिए भी समय लगाना चाहिए। स्वात्म निर्माण के लिए यदि हम कुछ नहीं कर रहे तो समझ लो सब व्यर्थ है। जब हम साधना की पगडंडी पर चलते हैं तब उस समय कई प्रकार की अपने ढंग की कठिनाइयां आती हैं। द्वंद्व सहनम तपः, द्वंद्व सहन करना तप है। तप कब पता चलता है? जब हम कुछ साधनों से दूरी बना लेते हैं, अपने परिजनों से दूरी बना लेते हैं, मित्र संबंधियों से दूरी बना लेते हैं और किसी एकांत में जाकर के बैठ जाते हैं। उतने पर भी आवाज को बंद कर लिया जाए। आवाज वाणी का क्या महत्व है तब पता चलता है। हम बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, पता नहीं चलता। लेकिन जब हम मौन होते हैं तो उस समय हो कितने प्रकार की तरंगें, कितने प्रकार की व्याधियां, कितने प्रकार की समस्याएं अंदर उठ खड़ी होती हैं। बहुत प्रकार की। आप अपने सहयोगी को कहना कुछ चाह रहे हैं, वो समझ कुछ रहा होता है। हम कई स्थानों पर ऐसे हो चुके होते हैं कि छोड़ो यार, क्या समझाना, क्या बताना, छोड़ दो, कोई बात नहीं। कई विषयों को, कई बातों को छोड़ दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से समाज में उनकी व्यथा समझो जिनके पास वाणी नहीं है, और समस्या और बड़ी, जिनके पास वाणी नहीं है, आवाज नहीं है, जो गूंगे हैं, और गूंगे के साथ में जो सुनते भी नहीं है, उनकी कितनी बड़ी समस्या होगी। और इसी के साथ साथ वह देखता भी ना हो, और बड़ी समस्या। ओहो, कितनी विशाल समस्या है। लेकिन जिसके पास वाणी नहीं है, गूंगा है बिल्कुल, वो भी जीना सीख जाता है। जिसको सुनाई नहीं देता वह भी जीना सीख जाता है। जिसकी आंखें नहीं हैं वह भी जीना सीख जाता है। बस इन सब में एक ही बात है, अंदर
की जो शक्तियां हैं वो जागरूक रहनी चाहिए। जिनकी आवाज नहीं है उन्होंने बहुत बहुत काम किए हैं। जिनके नेत्र नहीं है वो बड़े बड़े विद्वान हैं, राजा हुए, बड़े बड़े अधिकारी हुए। इसी प्रकार से हम सभी को अपनी ऊर्जा को रोकना है, उसे बढ़ाना चाहिए। मौन साधना बहुत विशेष होती है। जो एकांतवास में रह करके मौन रहते हैं, ये मौन इसलिए भी करना चाहिए कि कहाँ पर, किस समय, कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, यह भी सीख सकें। मौन वैसे आंतरिक, अंदर का होना चाहिए। अंदर का मौन नहीं हुआ और अंदर विचारों की श्रृंखला चलती गई तो क्या मौन। इसीलिए अंदर से भी मौन होते चले जाएं। जो बड़े प्रबुद्ध लोग हुए उन्होंने वाणी के साथ साथ अंदर के विचारों पर भी नियंत्रण पाया। उन्होंने देखा कि अभ्यास करते 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 वे एक ऐसी स्थिति में आए कि जहां बिल्कुल शांत आंतरिक मौन उदय हो गया। बाहर से वाणी इसलिए बंद की जाती है ताकि आंतरिक मौन को उदय कर सकें, अंदर का मौन प्रारंभ हो जाए। हम एक ऐसी अवस्था में आ जाएं जहां पर परमपिता परमात्मा की कुछ झलकियां, कुछ अवस्थाएं प्राप्त हों, कुछ तत्व दर्शन की ओर बढ़ सके। वाणी का मौन प्रारंभ में बाधा डालता है, लेकिन धीरे 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 एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि शून्य की ओर साधक बढ़ चलता है। शून्य की नाव में सवार होकर के उस अनंत की यात्रा की ओर निकल पड़ता है, पर इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। अधिक न बोलते हुए, क्योंकि मौन के बाद में वाणी बहुत टिकी होती है, धीमी होती है, निकलती नहीं ढंग से। फिर कभी अपने अनुभवों को साझा करेंगे। मेरे साथ में मेरे प्रिय आचार्य श्रीकांत जी रहे। हमारा बच्चा एक सुमिर जो नेपाल से है, ये भी आया है आज। हमारे प्रिय भाई जयप्रकाश जी जो मुनि जी हैं हमारे, जिन्होंने अभी यज्ञ कार्य करवाया, इन्होंने बड़ा सहयोग किया, बड़ा अच्छा रहा। शरीर से, मन से, आत्मा से जो भी आप लोगों ने सहयोग किया है, जो सेवा की है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। परमात्मा का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। श्रीकांत जी ने बहुत परिश्रम किया है, क्योंकि किसी गूंगे व्यक्ति के साथ में रहना इतना सरल नहीं है। हालांकि लिख करके भी कुछ बातें हो जाती थी, लेकिन फिर भी इतना आसान भी नहीं है। उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या स्थितियां हैं, उसके अनुसार उसको ढलना पड़ता है, अपने आप को ढलना पड़ता है। तो प्रिय श्रीकांत जी का भी बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ये जो आश्रम है, इसका नाम है वैदिक साधन आश्रम तपोभूमि। यह तपस्वियों की भूमि है। यहाँ पर महात्मा आनंद स्वामी जी, महात्मा प्रभु आश्रित जी, स्वामी योगेश्वरानंद जी, जिनका ब्रह्मचर्य का नाम था ब्रह्मचारी व्यासदेव जी,
ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने यहाँ पर बड़ा तप किया है। मैं तो चाहूँगा कि जो साधक लोग हैं यहाँ आकर के साधना करें, रहें। ये बहुत ही रमणीक स्थल है, बहुत अच्छा है। यहाँ का ऑरा, यहाँ का आभा मंडल संतों का है, ऋषियों का है, पवित्र आत्माओं का है। तो आप सब भी प्रयास करें कि ऐसे पवित्र स्थान पर जाकर के आत्म शांति पा सकें। मैं अपने आश्रम के अधिकारियों का भी धन्यवाद देता हूँ, जो इस पवित्र स्थल की बहुत अच्छे ढंग से सुरक्षा कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश शर्मा जी, जो हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से रख रखाव, देखभाल, पूरे आश्रम का नियंत्रण बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। उनको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम।